बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर मियां अकील अफजल एक्सप्रेस न्यूज़ से मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, इलेक्शन कमीशन को पंजाब के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है वो रिपोर्ट जमा करवाने का कहा था। एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जमा करवाई गई है। गैर मुतवक्का तौर पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 17 अप्रैल को जब आपको जो कंप्लाइंस थी कि 21 अरब रुपए जो है वो उनको ट्रांसफर हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन को स्टेट बैंक की तरफ से, वो हो जाएंगे। उसके हवाले से कंप्लाइंस रिपोर्ट आज जमा करवानी थी। कंप्लाइंस रिपोर्ट इतनी थी कि पैसे मिले हैं या नहीं मिले, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मामूली तौर पर जो एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट जमा करवाई गई है। गुज़श्ता रात को जो चीफ जस्टिस हैं उनसे सीनियर जो सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान हैं उनकी मुलाकात भी हुई है। इन दोनों पे बात करेंगे। और तीसरा, आज इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। उस इजलास में एक चीज जो है वो ज़ेर बहस आई कि मुज़ाकरात जो है वो किए जाए पीटीआई के साथ, और जो इलेक्शन की तारीख है उसके हवाले से जो है वो बातचीत का जो मामला आगे बढ़ाया जाएगा। पीटीआई की जानिब से इस किस्म की बातें आ रही थी कि मुज़ाकरात के लिए वो तैयार है। तो वहां पे भी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इत्तेहादी जो जमातें हैं जो हुकूमत में है इस वक्त, उसमें जो पीपल्स पार्टी है, इसके अलावा मोहसिन दावड़ है, MKM है, इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि वो मुज़ाकरात को सपोर्ट करते हैं, वो मुज़ाकरात के हामी है कि इलेक्शन के हवाले से तारीख जो 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी उसके हवाले से पीटीआई से मुज़ाकरात किए जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो JUI है वो जो है वो इस मुज़ाकराती अमल की जो है वो मुखालिफ है, और ये भी ज़राए बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी मुज़ाकरात जो है वो चाहती है। तो ये जो खबर है इक़्तिदार के ऐवानों से। अब हम सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और मियां अकील अफजल साहब हमें सबसे पहले तो बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन की कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है क्या, उसमें क्या इलेक्शन कमीशन ने लिखा है और क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का। देखें, इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है 9 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है, और उसका अगर वो क्रक्स कहूँ ना तो वो मेरा ख्याल है वो दबे घुटे या खुले अल्फाज में वो ये कहना चाह रहे हैं कि चीफ साहब आपने अपनी मर्जी करके देख ली, उन साड़ी भी सुन लो, 8 अक्टूबर को इलेक्शन करा लो। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन 8 अक्टूबर को इलेक्शन को फिजिबल करार दिया। उन्होंने बहुत सारी एक रीजंस दी हैं। उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम पार्टियों से, तमाम हालात से और तमाम जो शराइत है मुख्तलिफ फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए, ठीक है, उन सब का जायजा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए, और इन इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की जो तारीख है वो बेहतरीन मौजू तारीख है। ठीक है। अब उसके अंदर उन्होंने 5, 6, 7, 8 जो है वो वजूहात लिखी हैं। मसला उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि पंजाब में कच्चे के इलाके में और मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं पुलिस एहलकारों के हवाले से वो जारी हैं, और इन ऑपरेशंस को कमो बेश 6 से 8 माह जो है वो लग सकते हैं मुकम्मल होने के लिए। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो अगर मौजूदा दस्तयाब सूरत हाल है उसमें 4,66,000 पुलिस एहलकार, 4,66,058 पुलिस एहलकार इनको चाहिए। उसमें और जो शामिल है नहीं सिर्फ पुलिस के और जो दस्तयाब हैं वो 81,000 के करीब, 81,000 से चंद 100 जो पुलिस एहलकार हैं वो ज्यादा वो दस्तयाब हैं। तो अगर मतलब बाकी जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस में है, ऑपरेशंस में बिजी हैं जो दहशतगर्दों के खिलाफ जारी है। कच्चे के इलाके का डीजे खान, रहीम यार खान, ये मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। तो अब उनका कहना यह है कि अगर इस दस्तयाब फोर्स के साथ सुप्रीम कोर्ट इंसिस्ट करती है कि जनाब नहीं आप फेजेज में इलेक्शन करवा लें, ठीक है, तो फेजेज में इलेक्शन करवाने के लिए कमो बेश ये 6 फेज बनेंगे पंजाब के, सिर्फ पंजाब की हद तक, ठीक है। और वो जो 6 फेज होंगे, क्योंकि एक हिस्से के अंदर पहले फोर्सेस डिप्लाई की जाएंगी, ठीक है, और डिप्लाई करने के बाद वहाँ इलेक्शन हो गए मान लिया, और इलेक्शन करवाने के बाद फिर अगले फेज में उनको फोर्सेस को वहां से शिफ्ट किया जाएगा। एक तो उन्होंने कहा कि इसमें खर्चात बहुत ज्यादा आ जाएंगे, दूसरी बात उन्होंने ये की है कि इसमें वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा और मुमकिन तौर पे 6 माह से ज्यादा का अरसा भी लग सकता है, और हो सकता है 8 अक्टूबर भी फिर आगे चली जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो इंतखाबात हैं एक ही वक्त में होने चाहिए। अच्छा, एक दो उन्होंने माजी से भी मिसालें दी हैं कि 1970 और 70, 1970 और 77 में भी फेजेस में इंतखाबात करवाए गए थे, ठीक है। और दोनों इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा है कि जो नताइज थे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो अच्छे नहीं रहे। मसलन 1977 में उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 दिन का वक्फा था
वफाकी और सूबाई हलकों के इंतखाबात में। ठीक है। तो कौमी जो थे वो पहले करवा लिए गए। ठीक है। और उसके बाद जब सूबाई की बारी आई तो जो पार्टियां हार रही थी उन्होंने धांधली का इल्जाम लगाकर बाइकआउट कर दिया। अच्छा। अब सूबाई के इलेक्शन, जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए तो जो अपोजिशन बनने जा रही थी, जो मेजोरिटी में सीटें जीत रहे थे, उनके बाइकआउट के बाद वो जो माहौल था वो खराब हो गया और इंतखाबात जो थे वो आप कह सकते हैं कि वो कंट्रोवर्सी में चले गए। ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने एक बात और भी की। उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं, पैसे में सबसे बड़ी जो अखराजात होते हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ठीक है बैलेटिंग भी करनी है, प्रिंटिंग भी करनी है, लेकिन उस बैलेटिंग प्रिंटिंग को शिफ्टिंग के लिए सिक्योरिटी, फिर इलेक्शन डे के लिए सिक्योरिटी, फिर ओवरऑल माहौल के लिए जो सिक्योरिटी है ना, पुरअमन माहौल के लिए सबसे ज्यादा खर्चा सिक्योरिटी के ऊपर आता है। फिर उन्होंने कहा अगर आप ये फेजेस के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं तो इसमें सिक्योरिटी के अखराजात भी बढ़ जाते हैं। ठीक। फिर एक और जो सबसे अहम बात थी कि उन्होंने कहा कि अगर हम फेजेस के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं तो वो जो एरियाज होंगे, मसलन पूरे पंजाब में अगर इलेक्शन हो रहा है तो खुदा ना खास्ता कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होनी है तो उनके लिए मुश्किल होगा एरियाज को सिलेक्ट करना कि जनाब हम क्या करें, कहाँ करें, क्योंकि पूरा पंजाब में एक जैसा माहौल होगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि हम फेजेस में करवा रहे हैं तो जो शरपसंद अनासिर होंगे उनके लिए बड़ा आसान होगा, उन्हें पता होगा कि फोर्सेस इस जगह पे डिप्लॉय है, ये जगह पे डिप्लॉय नहीं है, फोर्सेस यहाँ पर फोकस कर रही हैं, फोर्सेस इस इलाके में बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर हैं। तो उससे शरपसंदी, उससे इंतखाबात के कंट्रोवर्शियल होने का और उससे अखराजात के ज्यादा होने का जो एहतमाल होगा और ये चीजें फिजिबल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक मरतबा फिर वही अल्फाज मेरे के दबे डके झुके और क्या कहते हैं वो उन्होंने कहा जी साड़ी मान लो 8 अक्टूबर को करा लो। मतलब यह इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन हो सकते हैं, उससे कबल नहीं हो सकते। बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पे क्या ऑर्डर आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये वो लम्हा होगा कि आप ये समझें कि अब डिसाइड होगा मामला कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरफ जाना है या हुकूमत एग्जीक्यूटिव ने किस तरफ रहना है। एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा हूँ साकिब साहब। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट आज जमा करवाई गई है ये कल की मीटिंग के बाद जमा करवाई गई है। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल की मीटिंग का बताएं, कल की मीटिंग क्या है, मतलब उस मीटिंग का एक तो थोड़ा सा सिनेरियो बताइएगा। वैसे तो उमूमी तौर पर ऐसे कोई बंदा जो है वो चैम्बर में जाकर किसी जो ज़ेर इल्तवा केस से मुतालिक कोई भी XYZ जजेस से नहीं मिल सकता। इसका ना कोई नोटिस हुआ, ना कोई काज लिस्ट, ना कोई चीज। इन चैम्बर हेयरिंग भी होती है, उसका कोई नोटिस आ जाता है जिस तरह पिछला था। अगर इन कैमरा प्रोसीडिंग हो तब भी पता चल जाता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग अनाउंस्ड होती है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये क्या था, मतलब रात देखिए ना तो वो केस की हेयरिंग थी क्योंकि ना उसकी कोई काज लिस्ट जारी हुई, ना उसका कोई ऑर्डर जारी हुआ। ठीक है। हेयरिंग होगी तो ऑर्डर जारी होगा, काज लिस्ट जारी होगी। ठीक। और पहले बताया जाएगा कि वहां हो रहा है। ठीक। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है साकिब साहब। मैं कल कोई 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में फिर रहा था, वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने, तो एक दोस्त का मैसेज आया कि आप एक साइड पे फलान जगह आकर मेरी बात सुने, आपको कुछ बताना है। ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो भाई सुन लेते हैं। अब क्या काम, सुप्रीम कोर्ट का एक दोस्त ही था। हाँ। तो वहां पर गया तो उसने बताया कि भाई ये 2 सीनियर अहदेदारान DGMO और DGI, ठीक है, ये 2 आए हैं और एक सेक्रेटरी डिफेंस आए हैं। अच्छा। साथ में कुछ कर्नल जनरल्स भी थे, ठीक है, जो कि उनके स्टाफ के लोग थे वो भी आए हैं। तो ये सब चीफ से मिलने गए हैं। अच्छा, मुझे उस टाइम उसने ये नहीं बताया कि ये अंदर 2 दूसरे जज साहबान भी मौजूद हैं और पूरी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी। फिर उसने तो खैर जो इन्फॉर्मेशन देनी थी दे दी। फिर मैंने शाम को कोई 5-6 बजे के करीब मैंने मुख्तलिफ 3 दोस्तों को फोन किया और तीनों के तीनों वो पंजाबी में कहते हैं भाग गए। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम तो छुट्टी पे थे आज, हमें पता ही नहीं। हम छुट्टी पे थे, हमें पता नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि मुझे जिसने बताया तो उसने बताया था कि ये लोग वहां मौजूद थे, इन्होंने देखा है। अच्छा। तो मैंने खबर लेने की कोशिश की, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो सिक्योरिटी स्टाफ था या दूसरे लोग थे वो सब इस चीज से भाग गए। उन्होंने कहा जी हम इस खबर का वजन नहीं उठा सकते। अच्छा, अब फिर बहरहाल पता चला कि जनाब मीटिंग जो है वो कोई 5 बजे के बाद खत्म हुई है और कोई यानी कि 2:30 बजे के करीब शुरू हुई है, क्योंकि 3 बजे मुझे दोस्त ने बताया कि मीटिंग शुरू हुई है। तो उसमें दूसरे जज साहबान जो बेंच पे शामिल हैं वो भी शामिल थे। तो उससे जाहिर बात है ये चीज क्लिक की कि एक तो इन लोगों को देखें, ये जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस गेट से एंटर हुए हैं,
ठीक है। जजेस गेट से सुप्रीम कोर्ट के एसपी साहब भी चाहे ना, वो किसी को अलाउ नहीं कर सकते जब तक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इजाजत ना दे। ठीक है। पहले इंटीमेट किया जाता है, फिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एसपी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस को इतला दी जाती है कि फलां शख्स आ रहा है, उसको अंदर आने दें। ठीक है। तो ये अकेले तो नहीं आए, थोड़ा बहुत इनके साथ सिक्योरिटी स्टाफ था। ठीक है। हम कहेंगे अकेले एक एक गाड़ी में एक एक बंदा बैठ के आगे, इस तरह नहीं हुआ। ठीक। लेकिन उनके जो स्टाफ थे उनको चैम्बर्स तक रसाई नहीं दी गई, उनको बाहर बिठा दिया गया जो 7 मुख्तलिफ रूम्स हैं वहां पे, और ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ये ब्रीफिंग चली है। ठीक। और 2.5 से 3 घंटे ब्रीफिंग मेरा ख्याल से बड़ी डिटेल ब्रीफिंग। बिल्कुल मियां साहब, मतलब जाहिर सी बात है, इतनी हाई ऑफिशियल्स हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस हैं, 2 और मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, तो 2.5-3 घंटे को लतीफे तो नहीं सुनाए होंगे यकीनी तौर पे। मतलब बड़ा, मतलब एक टू द पॉइंट ही बात हुई होगी ना कि अगर सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी देनी है नहीं देनी, कहाँ पे बिजी है, सारी चीजें हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ सिक्योरिटी की हद तक नहीं, ओवरऑल इलेक्शन पे बात हुई होगी कि यार इलेक्शन हो सकते हैं, मामलात हैं भी या नहीं भी, जिस तरह की लग रहा है बजाय। देखें साकिब, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जब पंजाब इंतखाबात वाला केस चल रहा था तो सेक्रेटरी डिफेंस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। ठीक। और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब हम आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं। ठीक। तो चीफ साहब ने कहा कि आपने जो कहना है आप कोर्ट में कह दें, ओपन कोर्ट में, ओपन कोर्ट में कह दें, हम चैम्बर में नहीं जाएंगे, ऐसे चाहे मंगोइयां होंगी। ठीक। तो अगर आपको कोई ज्यादा इशू है आप हमें लिख कर रिपोर्ट दे दें, हम यहीं पर पढ़ के आपको वापस कर देंगे। ठीक। ताकि हम पर भी कोई बात ना आए। ठीक। लेकिन देखें उसके बाद फिर किस लेवल की रिक्वेस्ट आई, किस लेवल क्या तब्दीली हुई, मतलब सूरत हाल बेस क्या थी। बिल्कुल कि जो मोअज़्ज़ज़ साहबान बगैर कागज़ जारी किए हुए, हालांकि अगर वो चैम्बर में उस टाइम ओपन कोर्ट में कह देते कि यार ठीक है हम आपको चैम्बर में सुन लेंगे जी, तो मेरे ख्याल से कोई अबहाम या कोई वो जो चैम गोइयां होती है ना वो ना होती। अब हो रही हैं, अब हो रही हैं, अब हो रही हैं। अब तो देखें हर बंदे की अपनी जुबान है, वो हर बंदा अपना रंग देता है और सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल। तो बातें हो रही हैं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मियां अकील अफजल साहब, आपने हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसका लुबे लुबाब क्या है, और कल जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस की बहुत आला हुकाम से, सिक्योरिटी के आला हुकाम से, उस मुलाकात का लुबे लुबाब क्या था, और आउटकम जो है वो बज़ाहिर अगर हुकूमती ईवानों से की तरफ देखा जाए तो वहां पे कुछ लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, कुछ मुखालफत कर रहे हैं, और बज़ाहिर मुझे लगता है कि कहीं मुज़ाकरात की तरफ चीजें बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर जारी करती है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टर्निंग पॉइंट होगा आज इसके बाद का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि अब जो है वो कुछ चीज बची नहीं है बज़ाहिर। तो देखते हैं कि अब क्या आउटकम होता है। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।